हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट मीन्स पौधों को जानिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाई दिया है जिसमें अंडर द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं और जो एबव द ग्राउंड पार्ट होता है उसे हम सूट कहते हैं। अब इस सूट में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आपका स्टेम है, ये लीव्स है, यहाँ पर ये ब्रांचेस हैं और ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपके ये फ्लावर हैं। ओके, अब इन प्लांट्स को भी अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। क्या क्या कैटेगराइज हैं वो? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। चलिए जानते हैं ये हर्ब, श्रब एंड ट्रीज क्या होते हैं। सबसे पहले है हर्ब। हर्ब क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, हरे होते हैं तथा इनकी स्टेम भी वीक होती है, जैसे मिंट, टमाटो etc। नंबर सेकंड होते हैं श्रब। श्रब क्या होते हैं? ये झाड़ीदार होते हैं, इनमें कटीली झाड़ियाँ टाइप के होते हैं, इनकी स्टेम भी हार्ड होती है लेकिन ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बेस से ही शुरू हो जाती हैं, यानी कि नीचे से ही शुरू हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस, जैसे लेमन एंड जैस्मीन। फिर लास्ट वन इज़ ट्री। ट्री ये बहुत बड़े पौधे होते हैं, इनका स्टेम भी काफ़ी लंबा और स्ट्रॉन्ग होता है और इनकी ब्रांचेस स्टेम से थोड़ा काफ़ी हाइट के ऊपर से आनी शुरू हो जाती है, जैसे मैंगो, नीम, बनियन etc। ओके, और कुछ प्लांट आपके क्रीपर एंड क्लाइंबर भी होते हैं। क्रीपर क्या होते हैं? क्रीपर एंड क्लाइंबर। क्रीपर वे पौधे होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है और वे ग्राउंड में ही फैल जाते हैं, जैसे पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तथा क्लाइंबर भी वीक होते हैं लेकिन इन्हें खड़ा करने के लिए किन्हीं सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपको इस ड्रॉ में भी दिखाया गया है मनी प्लांट का पेड़। तो इन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं जो किसी की हेल्प से ऊपर को चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स एंड मनी प्लांट का पेड़। आइए अब जानते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम किसी भी प्लांट को इरेक्ट रखने का काम करता है और स्टेम में ही लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स दिखाई देते हैं। और स्टेम का मेन फंक्शन वाटर तथा मिनरल का कंडक्शन का होता है, रूट से लीव्स तक। नेक्स्ट है आपका लीफ। लीफ किसी भी प्लांट का फ्लैट तथा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको इस ड्रॉ में भी दिखाई दे रहा है। जो इसका फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लैमिना कहते हैं और जिसकी हेल्प से लीफ स्टेम में जुड़ी रहती उसे हम पेटियोल कहते हैं। अब जानते हैं लीफ वेनेशन के बारे में। यहाँ पर आपको लीफ दिखाई गई है, इसमें आपको जो यहाँ पर जो मेन आपका पार्ट इसे हम मिड लीफ कहते हैं और इसके सहारे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम विंग्स कहते हैं। अब देखिए ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपके किसी लीफ में का वेनिएशन अगर मिड लीफ के से ही निकला रहता है इसे हम रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। अगर आपका लीफ का वेनिएशन जो मिड लीफ होती है, जैसे आपकी मिड लीफ उसी के पैरेलल में होता है तो उसे हम पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। गॉट इट। और लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो खाना बनाने का होता है, क्योंकि लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और जिसकी हेल्प से लीफ अपना खाना खुद बनाती है। ओके, और दूसरा काम होता है लीफ का ट्रांसपिरेशन, यानी कि जब पौधों में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लीफ की हेल्प से पानी वेपर में चेंज होकर के इन्वायरमेंट में आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका रूट। आइए जानते हैं रूट कितने प्रकार की होती हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं। रूट का जो मेन काम होता है वो सॉइल में से वाटर तथा मिनरल को एब्जॉर्ब करने का होता है तथा प्लांट को सॉइल के अंदर फर्मली पैक्ड करने का काम होता है, जिससे
प्लांट क्या होता है, सीधा खड़ा रहता है। और मेनली जो रूट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एक होती है आपकी टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है कि एक मेन रूट होती है जो स्टेम से ही निकली हुई होती है और उसमें ब्रांचेस निकले रहते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड है, मैंगो है। एंड सेकंड वन इज़ फाइब्रस रूट, जिसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको मेन रूट नहीं दिखाई देगी, इसमें स्टेम से ही आपके ब्रांचेस निकले रहते हैं, इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। अब जानते हैं फ्लावर के बारे में। सबसे पहले इसमें हम जानते हैं फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स, मेन पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ड्रॉ में दिखाया गया है, पर आपको ये जो आपका ये पार्ट है इसको हम पेटल्स कहते हैं, और जो ये पार्ट है जहाँ से आपके प्लांट से होते हैं इसको हम सेपल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये स्टामेन है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। और जो आपको ये ग्रीनरी पार्ट है ये आपका होता है पिस्टिल, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्टामेन देख लें, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। जो आपका एबव पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पॉलन होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और नीचे का पार्ट क्या है, फिलामेंट है। उसी तरह से ये पिस्टिल है, पिस्टिल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ऊपर वाला पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। इसे ये स्टाइल है, और यहाँ ओवरी है जहाँ पर एग प्रेजेंट रहता है। और जब इस ओवरी में ही पॉलन ग्रेन ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और न्यू फ्लावर, न्यू सीड और न्यू प्लांट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये तो थी इस चैप्टर की ब्रीफ समरी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।